नमस्कार, मैं सुनील त्रिपाठी और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24 हिंदी न्यूज चैनल। तो आइए शुरू करते हैं आज की खास खबरें। आइए देखते हैं जनपद चंदौली से विशेष संवाददाता सुजीत कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। जनपद के बीआरसी साहबगंज में एक दिवसीय संगोष्ठी एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। ब्लॉक के प्रधान व परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों संघ संगोष्ठी का किया गया आयोजन। चकिया के बीजेपी विधायक कैलाश आचार्य व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने कार्यक्रम में लिया भाग। वहीं कार्यक्रम में ऑपरेशन कायाकल्प, मिड डे मील तथा ग्राम पंचायतों की समस्याओं को विधायक के समक्ष रखा गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा शिकायत करने पर अध्यापकों तथा खंड शिक्षा अधिकारी को चेतावनी देते हुए कार्रवाई की बात कही गई। बता दें कि कार्यक्रम में नाश्ता व भोजन के लिए सरकार की तरफ से 60,000 रुपए मिलते हैं, जिसमें एबीएसए साहब ने हाथ साफ कर दिया और 20 से 25,000 में ही कार्यक्रम निपटा दिया। वहीं एक सज्जन ने मंच के बगल में कार्यक्रम के दौरान सोते नजर आए। वहीं विधायक कैलाश आचार्य व पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ने मीडिया के सवालों का दिया बेबाकी से जवाब। उपस्थित बंधुगण एवं सारे शिक्षक शिक्षिका बहने, यहाँ हम लोग उपस्थित हैं एक कृषि गोष्ठी समारोह में भाग लेने के लिए, अपनी बात एक दूसरे से शेयर करने के लिए, विद्यालय की कायाकल्प कैसे हो, कैसे विद्यालय सुव्यवस्थित हो, उसके लिए महामंत्री जी और किस कार्यकर्ता के बल पर, किस संगठन के बल पर प्रदेश में केंद्र में सरकार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, ऐसे इस विकास खंड के मंडल अध्यक्ष माननीय अवधेश सिंह जी, महामंत्री रिंकू जी, इलाका और हैं, उन पर भी जागरूकता होनी ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा, जब खड़ा होगा तब शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ेगी। स्वच्छ जीवन में स्वच्छ रहना पसंद करते हैं। ऊबड़ खाबड़ घर है, ऊबड़ खाबड़ विद्यालय, तो उसमें अभिभावक अपने बच्चों को भेजेगा नहीं। इसलिए सरकार की व्यवस्था जो है, सरकार की व्यवस्था को पूरा करने के लिए हम सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे गुरुजन बिंदु और अधिकारी बंधु सब मिलकर इस काम को पूरा करेंगे। पूरा करके व्यवस्थित करके सुंदर करके विद्यालयों को बढ़िया बना करके बच्चे को अच्छी शिक्षा दे करके तब घर भेजेंगे या अगली कक्षा में पढ़ने जाएंगे तो मालूम हुआ कि हमारा बालक पिछली कक्षा में सुव्यवस्थित स्थान से आया है, आ करके विद्यालय की गरिमा को बढ़ा रहा है, विद्यालय के सम्मान को बढ़ा रहा है। जब विद्यालय का बालक विकसित होगा तो सबसे पहले हमारा सम्मान बढ़ेगा। वहाँ धीरे धीरे जैसे कि चकिया का मैं वर्णन कर रहा हूँ, वहाँ नगर पंचायत का विद्यालय है, वहाँ कायाकल्प का काम नहीं हुआ था, हमारे विद्यालय में शौचालय भी नहीं, बच्चे बाहर जाने में, बाहर पर शौच करने के लिए तो मारे फेंकते थे। तो नगर पंचायत ने 10 लाख रुपया दिया था, नगर पंचायत के लोग ही काम को कराए। उसके बाद एसडीएम साहब जांच करने के लिए गए, कहे कि आपके विद्यालय में तो टाइल्स नहीं लगे। हमने साहब निवेदन मेरा सुन लीजिए तब आगे को जो कहिएगा। हमने उनसे निवेदन किया, मैं उसमें अध्यापक था ही, तो कहा कि कम से कम पूरा नहीं कराएंगे तो कुछ विद्यालय कमरे में तो करा दीजिए, समय कमरे हैं यहाँ। तो 2 कमरे में उन्होंने तुरंत करा दिया, 2 कमरे का अब हो गए 4, अब 2 कमरे शेष रहे। हमने यो साहब से कहा कि चुनाव बाद उसको करा देंगे तो कायाकल्प पूरी हो जाएगी। तो विद्यालय का मानक, हमारे विद्यालय के अध्यापक मुड़ी उठाकर कहेंगे कि हमारे यहाँ कायाकल्प का मानक संभवतः करीब पूरा हो गया है। तो आप लोगों से निवेदन करेंगे, साथ साथ माननीय प्रधान जी लोगों से निवेदन करेंगे कि आप लक्ष्य बना करके कौन काम पहले करना है उसकी सूची बनाए, क्रम वाइज समय से उसको धीरे धीरे हम जब पूरा करेंगे तो पूरा हो जाएगा। आपको कोई कठिनाई हो गई नहीं होगी, हमारे मास्टर साहब भी बोल लगेगा
के हो रहा है। इस नाते आपसे मेरा प्रार्थना है कि विद्यालय जब चमकेगा तो आपका गांव भी चमकेगा, क्योंकि गांव में ही जब जो अधिकारी जाते हैं पहले विद्यालय का निरीक्षण करते हैं, विद्यालय की स्वच्छता देखते हैं। विद्यालय सुंदर तो वही आपको पहला स्थान दे देते हैं गांव के लिए कि यहाँ का विद्यालय सुंदर है, गांव भी सुंदर होगा। गांव में सफाई कर्मी बंधु हमारे आपके यहाँ आई है, गांव की सफाई हो रही है, गांव की गलियां पूरी हो रही है। असहाय बन के बड़ा क्या कहें, यहाँ जब मानी छतरपुर सिंह जी कही दिए हैं कि विद्यालय और गांव के एक भी गली हम बाकी नहीं रहने देंगे, लेकिन साथ साथ मेरा एक प्रार्थना उनसे है कि सहारगंज ब्लॉक चंदौली जिले में है, तो चंदौली जिले में 8 ब्लॉक और हैं, उन पर भी आज कृपा होनी ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति सुधरेगा तब हम सुधरेंगे, समाज सुधरेगा जब खड़ा होगा तब शिक्षा का गुणवत्ता बढ़ेगी। स्वच्छ जीवन में स्वच्छ जो रहना पसंद करते हैं, उबड़ खाबड़ घर है, उबड़ खाबड़ विद्यालय, तो उसमें अभिभावक अपने बच्चों को भेजेगा नहीं। इसलिए सरकार की व्यवस्था जो है, सरकार की व्यवस्था धन का कमी है, वहाँ एक बार में नहीं करेंगे, 2 बार में करेंगे, 3 बार में करेंगे। क्रमवाई जो बहुत जरूरी है उसको पूरा करना, उसके बाद आगे के क्रम में जाना। जो हमारे बंधु ने कहा कि 19 बिंदु हमारे हैं, 19 बिंदु जब पूर्ण हो जाएगा तो विद्यालय को कायाकल्प माना जाएगा, कायाकल्प पूर्ण हो गया है, तो धीरे धीरे स्नेह स्नेह गति से क्रमवाई उसको हम पूरा करेंगे, तब काम पूरा होगा। लेकिन एक निवेदन हमको पहले ही करना चाहिए था, परंतु हमने नहीं कर पाया, उसको आप लोग क्षमा करें, क्योंकि हमको 12 बजे यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन हम 12:35 पर आप लोगों के शरण में आए हैं, क्योंकि हमको सूचना मिलती 30 मिनट की हमारी अनुपस्थिति। आप लोग क्षमा करके अपने परिवार का सदस्य मान करके, छोटा भाई मान करके या एक अध्यापक मान करके हमको क्षमा करेंगे, क्योंकि मैं भी प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक था हूँ और आने वाले दिनों में अध्यापक समाप्त नहीं होता है पद, उस पद पर हम लोग सदैव बने रहेंगे। अवकाश प्राप्त कर लेंगे तो दायित्व से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वह दायित्व अवकाश प्राप्त अध्यापक का दायित्व तो हमारे ऊपर माननीय अध्यक्ष जी बना ही रहेगा। इसलिए आप यहाँ उपस्थित हैं, कहेंगे कि लोग पहले तो है समय से आने के लिए, समय से नहीं आते हैं, हमको खुद कष्ट है। मैं पहला हमारे कार्यक्रम का पहला एक कार्यक्रम है जिसमें आपके सामने मैं खुद उपस्थित हो करके अपने को बहुत जिंदगी महसूस करता हूँ, और इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ सभी शिक्षक बंधुओं से। समरसता बनाना, सद्भाव बनाना, जब तक सद्भाव समरसता नहीं रहेगी तब तक हमारा काम हो ही नहीं सकता। इसलिए माननीय प्रधान जी, माननीय प्रधानाध्यापक महोदय बंधु एवं शिक्षक बंधु आपस में समरसता करके चले चलते होते हैं। काफी अच्छा लगता है आप लोग बीच में आके। आप देख रहे हो कि पहले प्रधान जी लोग को चाहे अध्यापक लोग को विद्यालय में काम कराने के लिए जल्दी कहीं से बजट नहीं मिलता था। ऐसा होता था जब कुछ अपना देश ऐसे होते थे कि 4 जब आदमी विद्यालय में पता था कि कहीं फील्ड गाँव में आपका मट्टी का सकता हो, कहीं स्कूल जो प्राइमरी स्कूल उसके अंदर तालाब बना हुआ है, बच्चों को डूबने का डर है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार जब से सरकार बनी तब से शासनादेश में कायाकल्प योजना के तहत पूरी छूट दे दी गई कि माननीय प्रधान जीगण और स्कूल के अध्यापक जितना चाहे विकास कार्य करे, चाहे बाउंड्री काम हो, चाहे नए भवन का निर्माण हो, चाहे मरम्मत काम हो, चाहे विद्यालय में टाइल्स लगाने काम हो, चाहे विद्यालय में ब्रेंच काम हो, चाहे विद्यालय में कंप्यूटर काम हो, कितनी छूट। पहले हम लोग भी शुरू से 2009 से वो पंचायत में प्रमुख थे, अध्यक्ष थे, तो हम लोग को तमाम जगह से इस तरह समस्याएं मिलती थी, लोग चाह के भी कुछ नहीं कर पाते थे कि नहीं शासनादेश नहीं, उसमें पैसा खर्च नहीं करता है। मगर सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि स्कूल का कायाकल्प होना चाहिए, क्योंकि मित्रों आज शिक्षा एक ऐसी चीज है
कि व्यक्ति को समाज में आगे बढ़ाती है, चाहे आज हमारे देश की सुरक्षा हो, चाहे राष्ट्र की सुरक्षा हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे अध्यापक हो। शिक्षा के माध्यम से लोग आगे आते हैं, चाहे देश की खिलाड़ी हो। एक शिक्षा अगर नहीं होती तो इस तरह की व्यवस्था नहीं होती। और शिक्षा आप लोग की देन है, गुरु की देन है। बहुत लोग सोचते हैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ लीजिए, हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। आप देखते हैं IAS PCS कंपटीशन होता है, बहुत ऐसे आज भी लड़के हो रहे हैं जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आज IAS PCS हो रहे हैं। जी जी और आप लेट आए, इसके लिए आप 7 बार 8 बार और अपनी गलती का आपने एहसास किया। लेकिन सर आप जैसा विधायक होने के बावजूद जीआरपी क्षेत्र में शिक्षा का स्तर बिल्कुल बेपटरी हो चुका है और विद्यालय के नियमित शिक्षक नहीं जा रहे हैं। जो शिक्षक पंक्चुअल है उनके अंदर गलत संदेश जा रहा है और कहीं न कहीं इसके जिम्मेदार हमारे ABSA साहब हैं, जिनको शिकायत की जाती है, उसके बावजूद ये कार्रवाई नहीं करते हैं। इसके खिलाफ आप क्या करें? देखिए, पहले तो आग्रह करके सामंजस्य बैठा करके आपसी दोनों लोगों को समझा करके और कहना कि भैया समय से आइए, नहीं मानते तब ऊपर की कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आशा नहीं विश्वास करता हूं कि हमारे अध्यापक 80% समय से विद्यालय जाते हैं। कुछ भी % विद्यालय अध्यापक नहीं जाते हैं, कहीं दूर दराज के होंगे तो उनको भी हम लोग मिल करके समझा करके उनकी कमी दूर करेंगे। क्योंकि मैं चकिया में था, समय से जाता था, 10 मिनट बाद वहाँ से हम लोग चलते थे विद्यालय बंद करके। और आज पहली बार जिंदगी ये घटना कि मैं विलम्ब हुआ हम लोग के बीच में, इसलिए निवेदन किया था। इस निवेदन को आप स्वीकार करें। निवेदन तो भगवत श्री राम ने भी किया था समुद्र से, जिसके निवेदन को उसने रास्ता नहीं किया था। दूसरी समय कहा जाता है कि भय बिन होत न ठीक। निवेदन के साथ साथ कहीं कार्रवाई की चाबुक भी चलनी चाहिए। जी, पहले निवेदन की बात कह के उनको समझा कर नहीं मानेंगे तो अंतिम साठे समाचार ये है, नहीं मानेंगे तो कार्रवाई होगी। बिना कार्रवाई का समाज नहीं सुधरता है। इस नाते पहले आग्रह से अगर व्यक्ति समझ जाए तो कठिन कार्य उनको कठिन दंड देना ठीक नहीं होगा। इस नाते प्रेम पूर्वक उनको समझा कर, पहले घर में बालक है तो उनको प्रेम से समझाएंगे तो बढ़िया होगा, डांट देंगे तो बिगड़ जाएगा। इस नाते समझा कर उनकी समस्या दूर किया जाए, उनकी कठिनाई को जाना जाए, क्यों नहीं आ पा रहे हैं समय से, उनके सामंजस्य को बैठा खत्म किया जाए, ठीक हो जाएगा। जनपद चंदौली के धीना थाना क्षेत्र के माधोपुर में हुआ नेताजी के कुटिया का निर्माण कार्य चालू। बनेगा आधुनिक लाइब्रेरी, स्टडी हॉल तथा गेस्ट हाउस। सपा के राष्ट्रीय सचिव मनोज सिंह डब्लू के द्वारा मुलायम सिंह यादव की स्मृति में गुरुवार को JCB द्वारा नींव खुदाई का कार्य शुरू कराया गया। मनोज सिंह ने बताया कि मुलायम सिंह यादव उनके राजनीतिक गुरु रहे हैं। उन्होंने ही राजनीति में आने की तथा समाज सेवा की प्रेरणा दी, जिसके बाद हैदराबाद के कारोबार को छोड़कर चंदौली जिला के लोगों की सेवा में जुट गए। उन्होंने कहा कि अपने पैतृक गांव माधोपुर में खुद के खर्चे पर मां के नाम करीब 1.5 बीघा जमीन पर माता पिता के आशीर्वाद से बनाया जा रहा है। इसमें बेहतरीन पार्क व व्यायामशाला का भी निर्माण कराया जाएगा, जिससे क्षेत्र के लोगों को हर तरह की सुविधा मिल सके। जनपद चंदौली के मुगल सराय में आनंद नेत्रालय में लगे लेंस प्रत्यारोपण शिविर में हुई महिला की मौत। परिजनों ने लगाया डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, की कार्रवाई की मांग। सीएमओ ने जांच का दिया आदेश। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा जांच में जुट गई।
बता दें कि आंख और नाक में दवा डालने के बाद महिला की स्थिति खराब होने पर हुई मौत। गए और हमारी मम्मी भी सारे लोग गए थे वहाँ पे और वो भी गई। अब वहाँ जाके डॉक्टरी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये लोग क्या किए हैं उसके साथ पता नहीं, हमको कोई पता नहीं। परिजन कोई गया नहीं, हम लोग को कोई बुलाया नहीं। आनंद नेत्रालय मोगलसराय में। हम लोग चाहते हैं कि हमारा न्याय हो। चंदौली जनपद के चकिया स्थित सुनील फूड इंडस्ट्रीज के 45 चावल की बांग्लादेश में मची धूम। बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल की 6 सदस्यीय टीम पहुंची चकिया, किया कंपनी का निरीक्षण और चावल के विषय में ली जानकारी। अभी आप देख रहे थे विशेष संवाददाता सुजीत कुमार तिवारी की खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे वाराणसी। तमिलनाडु समुदाय के लोगों के साथ क्रूज से देखी गंगा आरती व किया बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हस्तशिल्प के नाम पर धोखा करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। हैंडलूम में हो, चाहे वो सिल्क में हो, वूल में हो, साड़ी में हो, अलग अलग प्रकार के गारमेंटिंग में हो, ऐसे देश भर के हमारे टेक्सटाइल सेक्टर के डोमेस्टिक और फॉरेन जो देश के अंदर और निर्यात, ये आज नहीं, ये 5,000 ईयर का पहले से ये संबंध है। ये अब देखिए, ये व्यापार के लिए हमारा कांचीपुरम शहरी है, इधर बनारस शहरी है, ये बहुत बड़ा लिंक है। ये एक अच्छा से लिंक भी है। वाराणसी के सिगरा थाना क्षेत्र के छित्तूपुर निवासी 26 वर्षीय सतीश भारद्वाज ने बीती रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि 2 भाइयों में छोटा सतीश मुगलसराय रेलवे में संविदा कर्मी था, वहीं पिता राधेश्याम भारद्वाज रेल ड्राइवर के पद पर कार्यरत थे। मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच में जुटी। आइए देखते हैं विशेष संवाददाता हेमंत कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। मिर्जापुर के लालगंज थाना क्षेत्र में कच्ची शराब बनाने व बिक्री करने वाले गैंग का पुलिस ने किया भंडाफोड़। 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
215 लीटर अवैध कच्ची शराब हुई बरामद। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा ने मीडिया के सामने किया खुलासा। किया गया है शराब के खिलाफ जो अभियान चल रहा था उसमें थाना लालगंज टीम को सफलता हाथ लगी है। क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में एक गैंग को बंद किया गया है। 4 लोगों की गिरफ्तारी किया गया है। इनके पास से 215 लीटर अवैध शराब एवं शराब भट्टी के अन्य जो सामग्री है वो बरामद किए गए हैं। इन सभी 4 लोगों को पकड़ के जेल भेजा जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं भी जनपद मिर्जापुर में अवैध शराब का निर्माण या इसकी बिक्री बिल्कुल रूप से प्रतिबंधित है। मिर्जापुर में 5 सूत्रीय मांगों के समर्थन में खेत मजदूर यूनियन ने किया विरोध प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ लगाए नारे तथा जिला अधिकारी कार्यालय पर सौंपा पत्रक। वन में बसे वनवासी भूमिहीनों के पट्टे की मांग करते हुए वन कर्मियों पर उत्पीड़न का लगाया आरोप। मांग पत्र ये है, 5 भी उसमें मांग पत्र दिया गया है, जिसमें मुख्य रूप से ये वन में बसे जो आदिवासी वनवासी अन्य गरीब लोग बसे हैं उनको बंजर हो चाहे वन विभाग की जमीन हो जो उन्हें वन अधिकार के तहत कानून है उनको पट्टा होना चाहिए। और जो मजदूर आजकल मनरेगा में काम किए हैं, मनरेगा में मजदूरों को कई महीनों से बकाया मजदूरी बाकी है, कहीं ब्लॉक का चक्कर काट रहे हैं, ग्राम पंचायत का चक्कर काट रहे हैं, उनको समय से मजदूरी नहीं मिल रही है। और ये देखिए कि जो भी स्वास्थ्य विभाग में जाइए कि मजदूर वहाँ जाते हैं, गरीब लोग जाते हैं, उनको सही दवा नहीं मिल पाता, डॉक्टर बाहरी पर्चा लिख देते हैं। तो जो मौलिक अधिकार है, नागरिकता अधिकार है हिंदुस्तान के मजदूरों का, गरीबों का जो भी अधिकार है उनको अधिकार मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो मजदूर के लोगों ने ये जंग अपना। मिर्जापुर के सिटी क्लब सभागार में आपदा प्रबंधन के विशेषज्ञ कर्नल संजय श्रीवास्तव ने आकाशीय बिजली से होने वाली मौत के बचाव को लेकर लोगों को किया जागरूक तथा कार्यशाला आयोजन स्थल से मिर्जापुर तथा सोनभद्र में जागरूकता रथ को किया रवाना। मिर्जापुर, सोनभद्र ये इलाके ऐसे हैं जहाँ पे वज्रपात से हर साल 20 से 25 लोगों की मौत हो रही है। और भारत में जिस तरीके के हम लोगों ने प्रयोग किए हैं ये बिल्कुल अवॉइडेबल डेथ है, इस मौत से बचा जा सकता है। तो इस कार्यशाला का उद्देश्य ये है कि मिर्जापुर में कारणों का पता लगाया जाए कि किस कारण से मिर्जापुर में वज्रपात से लोगों की जान माल की क्षति हो रही है और किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से इसका समाधान निकालकर आम जनता के बीच में इसे स्थापित किया जाए। मिर्जापुर प्रशासन बहुत तत्पर है और इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं मिर्जापुर जिला प्रशासन को कि उन्होंने इस कार्यशाला का आयोजन किया है जिसके माध्यम से वज्रपात से होने वाली मौतों को। तो भी आप देख रहे थे विशेष संवाददाता हेमंत कुमार मिश्रा की खास रिपोर्ट। लखनऊ में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा पर साधा निशाना। कहा चुनाव के लिए हम तैयार, पर सपा नहीं चाहती कि समय पर हो चुनाव। वहीं सपा नेताओं की मानसिकता को दलित महिला विरोधी बताया। समय से चुनाव कराने की तैयार है। जो आरक्षण प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो आरक्षण के अधिकारी हैं उनको आरक्षण देते हुए चुनाव प्रक्रिया को संपन्न कराने की तैयार है। समाजवादी पार्टी के मुखिया पार्टी के कई लोग उनकी मानसिकता खराब है, चाहे वह मुद्रा विरोधी हो, चाहे वह दलित विरोधी हो, चाहे महिला विरोधी है, वही है तो चुनाव समय से मामला माननीय न्यायालय के सारा आरोप लगाता रहता है कि समाजवादी पार्टी विरोधी है, विरोधी है।
इसी के साथ अपने साथी सुनील त्रिपाठी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।